होगे तो यहाँ से भी तो हो सकता है हेयर फॉल, पीछे से भी तो हो सकता है, खाली यहाँ से क्यों होता है हेयर फॉल? तो इसका आंसर हम देखेंगे। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to understand an interesting topic, that is hair fall. पहले हम जानेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है, और सेकंड जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डेट इज़ मोस्टली हेयर फॉल यहाँ से क्यों हो जाता है। जो आपका मिडल रीजन होता है, फ्रंट रीजन और जो ये क्राउन रीजन होता है, तो यहाँ से हेयर फॉल क्यों हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनका यहाँ से तो हेयर प्रेजेंट होता है, यहाँ भी हेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ से हेयर लॉस हो जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, चलो जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर होता है कि हेयर फॉल होता क्यों है, यहाँ से क्यों हो जाता है, यहाँ से क्यों नहीं होता है, तो इन सभी का आंसर होता है एक हार्मोन, डेट इज़ DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। Actually, this hormone is responsible for hair fall as well as hair loss from this region. तो इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब हम देखेंगे कि ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आता कहाँ से है, इसके सिंथेसिस कैसे हो जाती है, और इसका रोल क्या होता है हेयर फॉल करने में। आप सभी को पता होगा कि हमारे ब्लड में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, डेट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये प्रेजेंट होता है ब्लड में। इसकी अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, डेट इज 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, इतनी इसकी कंसंट्रेशन होती है। और ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है ब्लड में। एक तो इसकी होती है बाउंड फॉर्म मतलब कि वो टेस्टोस्टेरोन जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, और सेकंड होता है फ्री मतलब किसी भी प्रोटीन के साथ ये बाइंड नहीं होता है। तो ये जो फ्री फॉर्म होती है, ये एक्चुअली होती है एक्टिव फॉर्म। दिस फ्री फॉर्म इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयर फॉल। तो कैसे हेयर फॉल करता है, जो हमारा हेयर होता है, आप मान लो यह हमारा स्कैल्प मीन्स जो रीजन होता है, जो स्किन होता है जिस पे हेयर प्रेजेंट होता है। आप मान लो ये स्कैल्प है, इसके ऊपर ऐसे मान लो आप ये हेयर स्ट्रैंड है। हेयर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, एबो स्किन जो होता है, डेट इज डेड पोर्शन, ये डेड होता है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, स्किन के अंदर जो हेयर का पार्ट होता है, वो लिविंग होता है। तो इस लिविंग पार्ट को हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। तो होता क्या है, जब ये टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन जब इसके कांटेक्ट में आ जाता है, हेयर फॉलिकल के कांटेक्ट में आ जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेस। ये एंजाइम इसका कन्वर्जन करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है जब ये इसमें कन्वर्ट होता है, उसके बाद होता क्या है, ये DHT बाइंड होता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ। अब आप बोलोगे एंड्रोजन रिसेप्टर्स कहाँ से आते हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? एंड्रोजन रिसेप्टर्स इन हेयर फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये DHT बाइंड होता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ, एंड्रोजन और रिसेप्टर्स। जब ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है, तो सबसे पहले करता क्या है, ये सबसे पहले ये जो हेयर का जो लाइफ साइकिल होता है उसको कम करता है। इट शॉर्टन्स लाइफ साइकिल ऑफ हेयर। सेकंड काम क्या करता है, जो थिक हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं उनको ये थिन बनाता है, थिनिंग ऑफ। और थर्ड क्या करता है, ये हेयर फॉलिकल्स को रोकता है ताकि वो नया हेयर ना बनाए। सो इट स्टॉप्स हेयर फॉलिकल्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग न्यू हेयर, स्टॉप्स हेयर फॉलिकल्स।
फ्रॉम प्रोड्यूसिंग न्यू हेयर, फ्रॉम प्रोड्यूसिंग न्यू हेयर। तो ये हो गया कि हेयर फॉल कैसे होता है। अब आप बोलोगे तो यहाँ से भी तो हो सकता है हेयर फॉल, पीछे से भी तो हो सकता है, खाली यहाँ से क्यों होता है हेयर फॉल? तो इसका आंसर हम देखेंगे। जो आपका फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट और मिडल और क्राउन पार्ट, ये पार्ट जो होता है, सबसे पहले इसमें जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किस रीजन में? इस रीजन में, एज कम्पेयर टू साइड एंड बैक रीजन। तो यहाँ पे जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ज़्यादा डीएचटी इनके साथ बाइंड हो जाएगा। जब ज़्यादा डीएचटी बाइंड होगा तो मोस्टली ज़्यादा हेयर लॉस हो जाएगा यहाँ से। सेकंड, जो हेयर फॉलिकल्स साइड में प्रेजेंट होते हैं और जो हेयर फॉलिकल्स बैक में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डीएचटी रेजिस्टेंट। मतलब होता है वो डीएचटी के साथ बाइंड नहीं होते हैं, तो वो होते हैं डीएचटी रेजिस्टेंट। और आगे वाले जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डीएचटी सेंसिटिव, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि ज़्यादा डीएचटी बाइंड होता है हेयर फॉलिकल्स के साथ, लेकिन इस रीजन में। सो एज ए रिजल्ट यहाँ हेयर लॉस ज़्यादा हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं, मोस्टली एक मेडिसिन रिकमेंड करता है हर कोई, डेट इज़ मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल, तो मिनॉक्सिडिल वर्क कैसे करता है एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप मान लो ये एक प्लांट है, प्लांट में आप वाटर डालते हो और प्लांट में आप फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एटसेट्रा डालते हो, तो इसी तरह जिस तरह वाटर फर्टिलाइजर्स काम करते हैं प्लांट में, इसी तरह मिनॉक्सिडिल काम करता है हेयर में। तो करता क्या है ये ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है हेयर फॉलिकल्स की तरफ, सो डैट कि जो हेयर होता है वो स्ट्रांग बन जाता है और जो थिन हेयर होता है वो थिक हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि हेयर जो हमारा होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। सो वाज ऑल अबाउट हेयर फॉल। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।